हेलो एवरीवन। आज हम नए टॉपिक के साथ हैं डेल्टन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज, या फिर इसको मैक्सिमम सोशल एडवांटेज भी कहते हैं। डेल्टन प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रिंसिपल कंसेप्ट डेल्टन ने दिया है, ह्यूग डेल्टन ने दिया है। उनके अकॉर्डिंग पब्लिक फाइनेंस कंसर्न करता है विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विद अनदर, एक दूसरे को एडजस्टमेंट करते हैं। अब इसका सिंपल कंसेप्ट अगर हम समझें, पूरा कंसेप्ट सिर्फ एक ही चीज़ में रिवॉल्व आउट करता है कि मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस इक्वल होता है मैक्सिमम सोशल बेनिफिट के। किस तरह से गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उसका बेनिफिट पब्लिक को देती है, तो दोनों ही जितना हम सेक्रीफाइस करें उतना ही हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है पब्लिक फाइनेंस का। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज स्टेट करता है कि पब्लिक फाइनेंस लेट्स टू इकोनॉमिक वेलफेयर व्हेन पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्सेशन आर कैरिड अप टू दैट। उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे दोनों ही इक्वल होते हैं, उस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है, जब मार्जिनलिटी इक्वल होती है सेक्रीफाइस के। नेक्स्ट, बजटरी एक्टिविटीज गवर्नमेंट की होती हैं, वो रिजल्ट करती हैं ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर फ्रॉम सम इंडिविजुअल टू अदर। जो भी हम टैक्स पे करते हैं उससे हमारी जो परचेजिंग पावर होती है वो गवर्नमेंट के पास आ जाती है। टैक्सेशन कॉजेज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग फ्रॉम टैक्स पेयर टू अथॉरिटीज वाइल पब्लिक एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन ट्रांसफर बैक फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज टू सेम इंडिविजुअल। सेम जो भी जितना भी कंसेप्ट है वही रिवॉल्व आउट कर रहा है कि टैक्सेशन के द्वारा परचेजिंग पावर एक टैक्स पेयर की पब्लिक अथॉरिटीज़ गवर्नमेंट के पास चली जाती है और उससे सारे इंडिविजुअल्स को बेनिफिट होता है। जितने भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम अलग अलग आते हैं उनके जो भी वो एक्सपेंडिचर करते हैं उन प्रोग्राम्स पे। इसके बाद एग्जाम्पशंस, कुछ एग्जाम्पशंस हैं प्रिंसिपल ऑफ सोशल मैक्सिमम के। पहला एग्जाम्पशन है कि टैक्स एक मेजर सोर्स होता है गवर्नमेंट रेवेन्यू का। हमारा सेकेंड एग्जाम्पशन है द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज अप्लाइज टू द पब्लिक एक्सपेंडिचर। जो लॉ है, अगर आपने लॉ पढ़ा है डिमिनिशिंग मार्जिनल का, तो आपको पता होगा क्या है इसके लॉ के अंदर। अगर आपको नहीं पता तो आगे डायग्राम में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड एजम्पशन है द टैक्सेस आर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल एडवांटेज सोशल डिस्ट्रीब्यूटिविटी या फिर सेक्रीफाइस। जो टैक्सेस हैं वो टैक्सेस की वजह से हमारा सेक्रीफाइस भी इंक्रीज होता है। इसका सिंपल मतलब यही है। कंडीशंस, कुछ कंडीशन है मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस के। सोशल बेनिफिट फ्रॉम द रुपीज स्पेंड on public expenditure should be equal to sacrifice from the last rupees collected by way of tax imposed on MSB is equal to MSS। इसका मतलब है कि सोशल बेनिफिट जो कि रुपीज़ के फॉर्म पे हमसे लिया गया है, जो कि हमने स्पेंड किया है और हमारा वो एक तरह से सेक्रीफाइस है, वो इक्वल होना चाहिए जितना भी हमें बेनिफिट मिल रहा है। सेकेंड इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग वेरियस स्कीम। जितना भी गवर्नमेंट हमसे टैक्सेस के रूप में टैक्सेस लेती है उन सारे टैक्सेस को जो पब्लिक के इंटरेस्ट में ही उसको बेनिफिट में उसको स्पेंड करना चाहिए अलग अलग स्कीम्स के फॉर्म पे। टैक्सेशन शुड बी लेविज इन डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन पे टैक्सेस लगाना चाहिए, सिर्फ एक ही सेक्टर्स में टैक्स नहीं लगाना चाहिए। एक्सप्लेनेशन यही है कि गवर्नमेंट कलेक्ट करती है रेवेन्यू इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और उनको ट्रांसफ़र कर देती है इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। बाकी सारा कंसेप्ट सेम है, मैं आपको मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हेन मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस इक्वल होता है मार्जिनल सोशल बेनिफिट के, उसी को मार्जिनल मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कहते हैं। देन नेक्स्ट है मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस व्हेन अ टैक्स इज लेविज्ड। जब भी टैक्स लगाया जाता है पीपल हैव टू पार्ट विद देयर मनी टू गिव अ सेगमेंट। अब जो भी टैक्सेस, जो भी हमारी इनकम आती है उसमें हम कुछ पार्ट टैक्सेस का निकालते हैं, बाकी हम और चीज़ों के लिए निकालते हैं। तो वो पार्ट हम जो देते हैं टैक्स के रूप में इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, उसको हम मॉनेटरी सेक्रीफाइस कहते हैं। दिस रिजल्ट रिडक्शन ऑफ परचेजिंग पावर, जिससे हमारी जो परचेजिंग पावर है वो कम हो जाती है। MSS curve indicates the rising MSS marginal social sacrifice with every increase in the taxes। जैसे जैसे हमारा टैक्सेस इंक्रीज होते रहता है वैसे वैसे MSS जो कर्व है वो भी राइज आउट होते रहता है। मार्जिनल सोशल बेनिफिट व्हेन द गवर्नमेंट अंडरटेक पब्लिक एक्सपेंडिचर द सोसाइटी गेट्स यूटिलिटी बेनिफिट। जब भी गवर्नमेंट टैक्स लेती है और उसको खर्च करती है, एक्सपेंडिचर करती है पीपल्स पे, तो वो हमको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। बट मोर एंड मोर बेनिफिट आर प्रोवाइडेड टू द पीपल, इट्स यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग। जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलते हैं तो जिसको डिमिनिशिंग जो यूटिलिटी है वो यूटिलिटी कम होती जाती है।
तो उसमें डिमिनिशिंग शो होता है। MSB जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट का जो कर्व है उसमें डिमिनिशिंग शो होता है। अब हम इसको डायग्राम से शो करेंगे। तो लास्ट डायग्राम से हम इस टॉपिक को एंड करेंगे। ये डायग्राम है, आप इसको एक अपने नोट्स की तरह भी इन सब जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसको बना सकते हैं और एग्जाम पे लिख सकते हैं। अगर आप इस फॉर्मेट में एग्जाम पे लिखते हैं तो आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। OY एक्सिस पे मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस एंड मार्जिनल सोशल बेनिफिट है। OX एक्सिस पे यूनिट ऑफ टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर है। अगर आप ON2 जाएंगे तो मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस का जो कर्व नीचे को है और मार्जिनल सोशल बेनिफिट का कर्व ऊपर को है। सोशल एडवांटेज मैक्सिमम वहीं होगा जहाँ पे एंड पॉइंट है, वहाँ पे मैक्सिमम सोशल बेनिफिट और मैक्सिमम सोशल सेक्रीफाइस दोनों ही इक्वल होंगे। एट दिस पॉइंट अगर इस पॉइंट के बियॉन्ड जाएंगे, मतलब ON अगर हम जाएंगे तो इस पॉइंट के बियॉन्ड MSS मतलब सेक्रीफाइस हमारा ज़्यादा होगा और हमको जो बेनिफिट मिलेगा वो कम मिलेगा। और अगर इस पॉइंट के आगे आते हैं, ON पे आते हैं, तो हमारा जो MSS कर्व है नीचे को है और MSB कर्व ऊपर है, मतलब कि हमको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा और हमारा सेक्रीफाइस कम होगा। गवर्नमेंट अगर ऐसा होगा तो गवर्नमेंट को इससे बेनिफिट नहीं, गवर्नमेंट को इससे घाटा होगा। हमको तो बेनिफिट होगा लेकिन गवर्नमेंट को घाटा होगा। गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं चाहती। गवर्नमेंट चाहती है कि हमको जितना टैक्सेस, इस मतलब कंसेप्ट का मतलब यही है कि जितना टैक्स पे कर रहे हैं उतना ही हमको बेनिफिट भी हो। सो थैंक यू एवरीवन इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, जो भी पार्ट आपको इसमें अच्छा लगता है वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। क्या चीज़ आपको समझ में आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।